आज हम हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे और हर्यक वंश में मगध के उत्कर्ष के प्रभाव को देखेंगे। तो हर्यक वंश, हर्यक कुल का तात्पर्य होता है कि वह कुल जिसका चिन्ह हरा है। दूसरे शब्दों में यह हर्यक वंश नाग कुल से उत्पन्न हुआ था। हर्यक वंश को प्रत्यहंता वंश भी कहकर पुकारा जाता है क्योंकि इसके हर परिवर्तनकालीन शासक ने अपने पूर्ववर्ती पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। इस वंश का संस्थापक बिंबसार था। अब बिंबसार एक सामान्य सामंत भट्टी का पुत्र था और उसकी उपाधि श्रेणी की थी। उसके आधार पर डॉक्टर आर भंडारकर का यह अनुमान लगाना है कि बिंबसार आरंभ में संभवतः बज्जियों के सेनापति के रूप में मगध में कार्य कर रहा था और अंततः उसने स्वयं को मगध नरेश बना दिया। इसका दूसरा नाम कुमारसेन था। बिंबसार एक शक्तिशाली राजा था जिसकी अधीनता में लगभग 80,000 ग्राम थे, जो कि मगध नरेश बना लिया। इसका दूसरा नाम कुमारसेन था। बिंबसार एक शक्तिशाली शासक था जिसकी अधीनता में लगभग 80,000 गांव थे, जो 300 योजन में फैला हुआ था, जिससे अजातशत्रु ने 500 योजन तक बढ़ाया था। बिंबसार एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने पड़ोस में स्थित एक अन्य शक्तिशाली महाजनपद अंग को अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। बिंबसार ने कुछ शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। महावंग नामक बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबसार की 500 पत्नियां थीं। यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, तथापि उसमें यह वैवाहिक संबंध कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के साथ अवश्य स्थापित किया होगा। उसने कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकोशला देवी के साथ शादी की। महाकोशला देवी को कौशल नरेश के 1 लाख का पार्षद को वार्षिक आय वाली काशी का 1 ग्राम नन्हानुन या स्नान-चूर्ण या यौतुक रूप में दहेज प्रदान किया। बिंबसार की दूसरी पत्नी लिच्छवी के प्रशासक चेतक की पुत्री चेलना या छलना थी, जबकि तीसरी पत्नी मद्र या पंजाब देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा थी। इसमें क्षेमा या खेमा बिंबसार की पटरानी थी। उसकी एक अन्य पत्नी वैदेही वासवी थी। गांधार के शासक पौष्कर सारिन ने बिंबसार के दरबार में अपना एक दूत व पत्र भी भेजा था। अवंती का शासक चंडप्रद्योत जब पीलिया रोग से ग्रसित हो गया, तब बिंबसार ने अपना एक राजवैद्य जीवक को उसने इलाज में भेजा था। उल्लेखनीय है कि जीवक राजगृह के प्रसिद्ध गणिका सालवती का पुत्र था, जिसने की लोक लज्जावश उसकी माता ने उसका परित्याग कर दिया था। तब बिंबसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उनका पालन पोषण किया और उसे उच्च शिक्षा हेतु तक्षशिला विश्वविद्यालय भेज दिया। यहाँ उसने आयुर्वेद शास्त्र की शाखा का विशेष निपुणता प्रदान की। जीवक ने चिकित्सा संबंधी चमत्कारों का उल्लेख बौद्ध साहित्यों में अनेक स्थानों पर किया गया, जैसा कि साहित्य उत्तरायण सूत्र में बिंबसार के राजाओं का सिंह कहकर पुकारा गया है। बिंबसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने बुद्ध के दुष्ट भाई देवदत्त को भड़काने पर कर दी और मगध का शासक बना। कालांतर में अजातशत्रु ने इस बात को बुद्ध के समक्ष स्वीकार भी किया, क्योंकि उल्लेखनीय है कि बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक अजातशत्रु था। अब अजातशत्रु भी अपने पिता की भांति एक साम्राज्यवादी शासक था। चूंकि उसने बिंबसार की हत्या की थी, इसलिए उसे कौशल नरेश प्रसेनजीत के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रसेनजीत महाकोशला देवी का भाई था। महाकोशला देवी की इस समय तक मृत्यु हो चुकी थी। प्रसेनजीत ने दहेज के रूप में प्रदान किए गए काशी को जब अपने कब्जे में करना चाहा, तो अजातशत्रु के साथ उसे संघर्ष प्रारंभ हो गए। अंततः दोनों में संधि स्थापित हुई और प्रसेनजीत ने न सिर्फ काशी अजातशत्रु को दे दिया, अपितु अपनी पुत्री वाजिरा की शादी भी उसके साथ कर दी। उसके बाद वैशाली के लिच्छवियों के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। अजातशत्रु ने अपने 2 मंत्री वत्सकार और सुनीध को भेजकर लिच्छवियों में फूट डलवा दी और अंततः उसे मगध में मिलाने में सफल रहा।
रथमूसल एवं महाशिलाकंटक। वैशाली के साथ हुए युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक व रथमूसल जैसे 2 हथियारों का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक एक ऐसा यंत्र था जो बड़े बड़े पत्थरों को लेकर उन्हें भीड़ पर फेंकने का कार्य करता था। इसी प्रकार रथमूसल एक ऐसा रथ था जिसमें गदाएं लगी रहती थी, जो जिस ओर से यह रथ गुजरता था उस ओर गदाएं सैकड़ों का काम तमाम करती थी। हेमचंद राय ने चौधरी ने रथमूसल की तुलना विश्व प्रसिद्ध टैंकों से की गई है। यह रथमूसल एक स्वचालित यंत्र था क्योंकि उसमें बिना घोड़ा व सारथी के चलने वाला कहा गया है। अजातशत्रु के 4 उत्तराधिकारी हुए जो सभी प्रतहंता थे। क्रमशः ये थे उदयन, अनिरुद्ध, मुंड तथा दर्शन। दर्शक का नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक। इसमें उदयन या उदयभद्र ने अजातशत्रु के द्वारा पाटलिग्राम में बनाए गए दुर्ग को एक विस्तृत नगर का रूप प्रदान किया। दूसरे शब्दों में उदयन ने पाटलिपुत्र नामक एक नए शहर की स्थापना की, उसे राजगृह के स्थान पर राजधानी बनाई। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's